पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के स्पेशल प्रोग्राम कन्हैया भिलारी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, बिहार में महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि AIMIM ने 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। इस पर क्या कहेंगे? बिना मुश्किल के कौन लड़ाई होला? मुश्किल में ही ना लड़ाई मजा देला। एक तरफा लड़ाई हो जाए तो दिक्कत हो जाए। तो कितना परेशानी खड़ा करते हैं ओवैसी साहब, ये देखने वाली बात हो गई। तुम बता रही हो कि 15 जगहों पर जो है 11 से 15 हो गए, तो हो सकेला कि 20 भी हो जाए। 1 जून तक ना चुनाव बा। कल तो पहला फेज का जो है उसका नॉमिनेशन का लास्ट डे था 4 सीट का। तो निश्चित तौर से परेशान तो करेंगे ही, लेकिन अब कितना करते हैं ये देखने वाली बात हो गई। ये भी है कि हो सकता है कि अकलियत के जो देखो, अकलियत जो होता है वो बड़ा सॉलिड और एक तरफा वोटिंग करता है लोकसभा में खास तौर से। तो अब इनका जो कि सीमांचल की चारों सीट पर दिए हैं, इधर मैं देख रहा हूँ कि शिवहर भी दे दिया है उन्होंने, समस्तीपुर भी दे दिया है, मुजफ्फरपुर दे दिया है। तो इसी तरह से अब कैंडिडेट्स कौन होते हैं ये भी देखने वाली बात होगी कि कौन कौन उनके मजबूत कैंडिडेट होते हैं। कुछ कैंडिडेट्स का तो नाम मैं जानता हूं, लेकिन अभी आने वाले दिनों में हम लोग उसका नाम लेंगे, उनका चर्चा करेंगे उनका। या हो सकता है कि अकलियत जो है ये कि नहीं, हम इनको वोट नहीं देंगे। हम लोग चूँकि वो माना जाता है कि दे वोट अगेंस्ट द बीजेपी, और उसमें ये भी हो सकता है कि जे बीजेपी के कैंडिडेट को जो उम्मीदवार हराएगा, वेदर ही इज फ्रॉम कांग्रेस और राजद और MIM, क्योंकि मान लो कि MIM बाद के दौर में अगर महागठबंधन को सरकार बनाने की बात आएगी, अब चुनाव में क्या होला कोई नहीं जाना, तो किसको वो मदद करेंगे? भाजपा को तो मदद करेंगे नहीं, महागठबंधन को ही करेंगे, इंडिया को ही करेंगे, इंडी को ही करेंगे, टूटल फूटल इंडिया को ही करेंगे। हम अब टूटल फूटल कहीं ना, ऐसे टूटल फूटल कहीं ना कि अब वेस्ट बंगाल में भइबे ना कइल, खाली दिल्ली में तो एगो बुझाता कि भइल बा और कुछ स्टेट में बा, लेकिन महाराष्ट्र में वैसे ही झगड़ा हो गई, बिहार में समझ है कि झगड़ा चलिए रहल बा। तो देखो क्या होता है, अब चुनाव में पता चलेगा। हिना साहब को भी लेकर सर चर्चा चल रही है। हाँ, मैंने अपने कल के कार्यक्रम में ये बताया भी था कि हिना साहब जो हैं वो ओवैसी साहब की पार्टी की कैंडिडेट बन रही हैं, उन्हीं की पार्टी से नामांकन। लेकिन वहाँ के बारे में हमको जो जानकारी थी, जो लोग वहाँ के हमारा जो डुबंत दस्ता बाबू बतावत रहे कि वो प्रेफर कर रही हैं कि हम निर्दलीय लड़ें। निर्दलीय लड़ने से उनको ये एक बेनिफिट है कि राजपूत का वोट जो है, राजपूत देयर आर एंग्री विथ बीजेपी। राजपूत वहाँ कैंडिडेट्स थी कविता सिंह, जिनका टिकट काट दिया गया, काट करके रमेश कुशवाहा की पत्नी को दे दिया गया। कुशवाहा का बहुत ज़्यादा वोट भी नहीं है, लव कुश का अगर माने तो। और राजपूत में ये है कि भाई, लेकिन तब है कि कितना राजपूत को बीजेपी देगी। एनडीए ऑलरेडी जो है 6 दे चुकी है, 5 भाजपा ने दिया है, 1 नीतीश कुमार ने दिया है। अब शिवहर से लवली आनंद को, लोजपा भी माना जा रहा है कि वीणा देवी का लगभग फाइनल है। अगर नहीं भी है तो किसी राजपूत को ही वहाँ उम्मीदवार बनाएंगे, चाहे संजय सिंह को बनाए, चाहे इंजीनियर रविंदर को बनाए, या किसी तीसरे को भी, वो राजपूत को लोग देते हैं। तो 7 राजपूत हो जाएंगे। शुरुआती दौर में ये भी है कि भाई कविता सिंह बगावत करेंगे, लेकिन उनके लोगों से जो मेरी बातचीत हुई है कि कहीं से वो बगावत नहीं करेंगे। नेतृत्व में काफ़ी उनको आस्था है, विश्वास है, और जानते हैं कि किसी कारण बस उनका टिकट काट दिया गया तो ये नेतृत्व का निर्णय है। हम काहे खिसियाई, हमारा कौन का मन, हमको नीतीश कुमार जो भी जिम्मेवारी देंगे वो मैं करूँगी, और प्रचार प्रसार जो एनडीए का कैंडिडेट है उसको जिताने में जो भी ज़रूरत होगी मेरी, मैं पूरा करूँगी। सर, पूर्णिया सीट काफी दिलचस्प हो गया है और पप्पू यादव का पूर्णिया से टिकट काट दिया गया है। अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि आत्महत्या करना स्वीकार है, लेकिन पूर्णिया छोड़ना स्वीकार नहीं। इस पर क्या कहेंगे सर? तुमका के टिकट मिलल कब रहे? सर, कांग्रेस में तो शामिल तो हुए थे। तो वो ई बात दोसर हो गई। अब तू कहता टिकट मिल रहा है, तरह के देखल रहा उनका कि टिकट मिल गई। अरे टिकट मिलना माने सिंबल मिलना, तो सिंबल तो खाली पीला लिफाफा बा राजद के होना ने, पीला लिफाफा पियर फराक वाली एगो करा है ना,
पियर फराक वाली किसका है, पवन सिंह का है, पियर फराक वाली। तो ऐसे लालू यादव जौन बड़न पियर लिफाफा, पियर जरा साथे पीला लिफाफा के साथ फोटो खिंचा ले बड़न, हो गई सिंबल है वो में पियर का जो लिफाफा बनू वो में सिंबल बा। तो उनको टिकट मिला का था जो कट गया। वो तो अपने से कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने हमको ऑफर किया था कि आप लड़िए, मधेपुरा से लड़िए, हमारे पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए, तो क्या दिक्कत रहे। सर तैयारी पप्पू यादव पूर्णिया सीट से कर रहे हैं। तैयारी से बहुत आदमी बहुत जगह से तैयारी करेलन। अब पूर्णिया, अब पप्पू यादव तो अब तो हवा में लटकतन त्रिशंकुर लेखा, ऊपर जाए कि नीचे जाए। त्रिशंकुर है ना जी, विश्वामित्र जी कहलन कि शरीर तोड़ा के भेज दे स्वर्ग में, ऐसे कि उनका के स्वर्ग में लेते न रहसन, लौटा देते रहसन। तो अपना मंत्र संत्र से भेजे लगलन, तो उन्हें से ठेल दिलसन ऊपर से, आने से ई ठेला तड़ बीच में लटक। उसी तरह से बीच में लटक गए। अब कह रहे हैं कि आत्मा है मेरी, आत्महत्या कर लूँगा, माँ है मेरी, बीमा भारती कहताड़ी कि से भाई हवन हमारा, तो दोनों जना भाई बहन हो गए, तो माई एके होली, भाई बहन हो जाता। तो अब मदद कर। हालांकि मुझे लगता है कि चूंकि अब पूर्णिया सीट तो कांग्रेस के खाते में है भी नहीं, जो 9 सीट की, हाँ, आधिकारिक रूप से घोषणा हुई नहीं है। आज हुई ना जी, तब ना पता चली। लेकिन ये होता है कि पूर्णिया तो है ही नहीं है, तो आपको लालू यादव की बात मान लेनी चाहिए थी। मधेपुरा से भी आप MP रहे हैं, आप चले जाते भाई, आप चले जाते, वो लोग जिताते, आपको लड़ाई अच्छी होती। हाँ, ये है कि ये मैं कह सकता हूँ ईमानदारी से, ईमानदारी वाली बात है कि पूर्णिया में अगर पप्पू यादव लड़ते तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होते, क्योंकि ही हैड बीन प्रिपेयरिंग और ही हैज बीन प्रिपेयरिंग वहाँ से लड़ने के लिए, काफ़ी मेहनत करते हैं वो। चर्चा चल रहा है कि निर्दलीय लड़ेंगे। ओकरा के रोकी, तो एक मतलब कि कांग्रेस छोड़ देंगे, अपन दल फिर उम्र से निकाल दिहन कि चलो जा हमरा के जाप, हम जाप पूजा पाठ ना जाप दूसरा जगह हुई। आए जाप अब दूसरा जगह हुई, होता नहीं है जी, कई लोग करते हुए हैं, मन भर गई, मन ना 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 लागत है जो ना, जो सोच करके इच्छा जौन माने चाहत जौन रहे वो नाम मिलल तो क्या करी हम। लेकिन ये मैं कहा कि सुपौल से हो सकता है कि उनके पुत्र जो हैं सार्थक रंजन, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो लड़ जाए। ये स्वयं सुपौल तो कांग्रेस की जिम्मे में है, तो वहाँ से जा सकते हैं, जो मैं सुन रहा हूँ। लेकिन वो बेचारे फंस गए, अब बुरी तरह फंस गए। जैसे लालू प्रसाद यादव भी एक तरह से हम इसको कहेंगे कि बदलाव उन्होंने ले लिया, बीच बीच में ही काफ़ी परेशान किए हैं लालू यादव को। लालू यादव इनको बहुत मानते थे, निर्दलीय MLA भी रहे हैं, निर्दलीय MP भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी के भी टिकट पर MP रहे हैं पूर्णिया से। लेकिन लालू प्रसाद यादव से ये हमेशा लव एंड हेट का इनका रहा है। लालू प्रसाद यादव ने कभी उनको नहीं छोड़ा है, उन्होंने लालू यादव को छोड़ दिया। 14 में भी जीत करके राजद से गए और अनाप शनाप बोलने लगे, मजबूत करने लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आ दुनू आदमी के हरावे लगलन। तो जस करनी तस भरनी, जौन कोयलो तो न भर, मेरा ही करना। अब हम ठीक है, स्ट्रॉन्ग आप हैं तो हैं, लालू यादव से स्ट्रॉन्ग नहीं है। या ये भी हो सकता है, जो कि मैं कल के अपने सवेरे वाले कार्यक्रम में जो लाइव में गांव से किया था, उसमें जिक्र इसका किया था। लालू प्रसाद यादव को ऐसा लगता होगा कि ये काफ़ी मजबूत नेता है, यादव का ऐसा ना कि हड़प ले, कांग्रेस मजबूत हो जाई तो ज़्यादा मजबूत हो जाए। हमेशा आदमी चाहेलन कि जो सहयोगी दलवा होके नू वो हमारा पॉकेट में रहे, ये भी है। वो चाहते होंगे कि राजद में आज हमारा बेटा के अंडर में राजनीति करो, तो अंडर में करब तो पनप बना नू उड़ बना नू ढेर मने ढेर जाती चैता ना गए, 2 गो मोरवा एगो चिनैया रामा ना। तो मुझे लगता है यही है। सर कहा जा रहा है कि RJD कांग्रेस और लेफ्ट में बातें बन चुकी है, जो कांग्रेस जितनी सीटें मांग रही थी वो मिल जाएगी, आपको क्या कहना? अब तो लगता ना है कि अब तो लग रहा है कि जो छन करके, चूँकि आज तो घोषणा ही कर देंगे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी से सब बातचीत करने, तो जो चर्चा है कि भाई 26 सीट पर राजद लड़ेगी और 9 कांग्रेस के लिए और 5 40 को होगी। 40 को बढ़बे कइल बा, ओकरा के बढ़ा ना सकलू न घटा सकलू, यही है। हाँ, एक चीज़ ये है, हो सकता है कि तुम्हारा सवाल हो इस पर, लेकिन उसका पहले ही मैं जवाब दे देता हूँ। मुकेश सहनी उनके, हाँ, मांग नहीं रहे का, तुम दिया जा रहा है, उनके लोग कह रहे हैं। अब जीत यह है कि नहीं आप राजद के सिंबल पर लड़िए, तो क्या राजद के सिंबल पर लड़ने के तैयार होंगे? तो 26 में अगर 3 दे दिए लालू प्रसाद यादव, तो लालू प्रसाद यादव 23 पर लड़ेंगे, 23 3 26। तो अब ये सब बातचीत चलाता है,
फर्स्ट फेज में तब रहे, ये स्वयं कहाँ से लड़ेंगे? ये कह रहे हैं कि इनके लोग, हमारी बातचीत हुई, कह रहे हैं कि ना ये बिहार से नहीं लड़ना चाहते हैं, नेताजी जो है लड़ना चाहते हैं मैंने मुकेश सहनी चतरा से, झारखंड चतरा से। वहाँ भी अभी क्लियर नहीं हुआ है टूटल फूटल महागठबंधन के या टूटल फूटल इंडिया के। तो देखो क्या होता है। लेकिन 3 सीट हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव, असल में देने पर उन लोग को डर रहता है, नहीं कि मान ला कि अंत में मान ला 3 गो बड़े वकील मानो तो भाग जी तो क्या करी हन, इसलिए बांध करके रखने के लिए ऐसा होता है। अरुण कुमार पूर्व सांसद जो थे वो उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी को छोड़ दिया है और उन्होंने कहा कि हम लोग माला जपने वाले साधु नहीं है। चर्चा है कि वो जहानाबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, इस पर क्या कहें? क्या कहेंगे, लड़ाकू आदमी हैं, MLC भी रहे हैं, वो लड़ करके जो है अपना मुकाम बनाए हैं, जमीन पर काम करते हैं, वो जमीनी नेता हैं, इसमें कोई देव नहीं है। लेकिन अब देखिए क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में क्या से क्या हो जाता है। इतना मजबूती के साथ वो जुड़े हुए थे, पूरी पार्टी को उन्होंने मर्ज कर दी थी लोजपा में, फिर लोजपा राम विलास हो गया। अब लोजपा राम विलास में इनको उम्मीद था, मैंने उनका 2-3 बार इंटरव्यू किया है, वो हमारे अच्छे मित्र हैं। मैंने जहानाबाद में रहा, क्योंकि जहानाबाद से लोकसभा के मेंबर भी रहे हैं कि लड़ेंगे, लेकिन वो कहे कि नहीं हम नवादा से चाहते हैं। तो नवादा सीट अगर लोजपा को मिली होती तो निश्चित तौर से उम्मीदवार होते हैं, लेकिन नवादा तो अमित शाह ने ले लिया, बीजेपी के खाते में चला गया। तो ये कहाँ से, और जहानाबाद जो है वो JDU का है। तो वो सही कह रहे हैं कि जाप तो करेंगे नहीं, माला तो जपेंगे नहीं, हर कीर्तन तो करेंगे नहीं। तो अब ये देखने वाली बात हो गई, जो उनके लोगों की शायद बैठक करने वाले हैं आज कल परसों जो भी है, या संडे को करने वाले हैं, आज तो शुक्रवार हुए गए, तब करिए उसमें वो निर्णय लेंगे कि इंडिपेंडेंट मैं लड़ूं या फिर बसपा के हाँ बहुजन समाज पार्टी से, ये चर्चा है। तो देखिए वो क्या करते हैं, लेकिन लड़ेंगे जरूर, मानेंगे। देखो जो लड़ने वाला होता है ना वो बैठ नहीं सकता है, सवाल ही नहीं है बैठ सकता है। देखो क्या होता है। सर कन्हैया कुमार तो आउट हो गए, क्या करेंगे अब? अभी कैसे आउट हो गए कन्हैया कुमार? दिल्ली में जो सीट है कांग्रेस की उस पर प्रत्याशी घोषित हो गए, हमको नहीं लगता है कि आउट हो गए। कांग्रेस ने तो अभी दिल्ली में अपना अनाउंसमेंट किया नहीं है, आपने किया है। तो मुझे लगता है कि इनकी बातचीत चल रही है। अब कितनी सच्चाई है इसमें, 2 आदमी के जो एक कन्हैया कुमार हैं मनोज तिवारी के खिलाफ और दूसरा नेहा सिंह राठौर हैं। सर राजीव प्रताप रूडी ने तंज कसा है और कहा है कि राजद के पास उम्मीदवार नहीं। पहले लालू राबड़ी ने चुनाव लड़ा, अब रोहिणी को उन्होंने मैदान में उतार दिया, इस पर क्या कहा? वो उम्मीदवार नहीं है रोहिणी, उम्मीदवार तो है ये नहीं है। जो राजीव प्रताप रूडी जी अगर कह रहे हैं कि उम्मीदवार नहीं तो उम्मीदवार है, लालू की बेटी है। उनके कहने का मतलब है कि परिवार तो चिराग पासवान भी अपना बहनोई के लाके लड़ावता ना, कहता कि बहनोई हमरो से बढ़िया काम करी हन तो करिहन। तो ये तो होता ही है, वो भी पहली बार लड़ रहे हैं। उनके कहाँ अनुभव है, उनके जीजा जी को जमुई से लड़ रहे हैं ना जी, तो उनका तो है नहीं। ये सब अब नहीं चलता है। लेकिन वो चूँकि पॉलिटिकल राइवल हैं, रोहिणी आचार्य से उनको लड़ाई लड़नी है। लेकिन रोहिणी के बारे में तो है कि वो अच्छा लड़ाई लड़ेगी। लालू का तो वोट बैंक है ना जी, वहाँ लड़ाई रोचक होगी छपरा की। सर चिराग पासवान की पार्टी से अरुण भारती ने नामांकन किया और एनडीए के जो तमाम जो नेता थे वो नामांकन में पहुंचे हुए थे। क्या ये एकजुटता लोकसभा में दिखाई देगी? एकदम। वही नहीं, एनडीए के नेता लोग, जीतन राम मांझी का भी नामांकन कल हुआ, उसमें भी लोग गए थे। वहाँ तो सम्राट चौधरी ने भाषण दिया, दमदार और जानदार भाषण दिया। लालू प्रसाद यादव पर भी तंज क्या अटैक किया उन्होंने, पर मैंने जो करते रहते हैं वो, अब उसमें ज़्यादा क्या बताना है। मुझे लगता है इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है, ये दिख रहा है, ये देखांत है। लेकिन एनडीए गठबंधन जंगे मैदान में मैंने लड़ाई शुरू हो गई नू। ये लड़ाई समझे कि महाभारत ना कि 18 दिन चली, ये 2 महीने चली। तो इसमें तो लग रहा है कि एनडीए मजबूती के साथ, हालांकि सीट डिस्ट्रीब्यूशन में जो कुछ हुआ है उससे बहुत सारे लोग नाराज हैं, नाराजगी है। लेकिन जब कंपेनिंग शुरू होगा, प्रचार शुरू होगा, नरेंद्र मोदी जब उतरेंगे, नीतीश कुमार उतरेंगे, अमित शाह उतरेंगे, उसके बाद देखिए कि क्या फिजा बदल जाएगी। इधर से भी नाराजगी है, जैसे पप्पू यादव नाराज होगी तो फिजा बदल जाएगी।
सर, जमुई में चिराग पासवान को लेकर जो नाराजगी थी वो क्या खत्म हो जाएगी? क्यों नहीं खत्म हो जाएगी? और नहीं खत्म हो जाएगी तो भुगतेंगे, लेकिन लड़ाई वहाँ भी अच्छी होगी। सर, अशोक महतो भूमिहारों के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, इस पर क्या कहें? मैंने भूमिहार समाज के लोग को अपने टारगेट में रखे हुए हैं, तुम यही कहना चाहती हो, फायरिंग रेंज में रखे हुए हैं, तो उनको उन्हीं से लड़ना है ना, क्योंकि ललन सिंह के खिलाफ उनको लड़ना है। भूमिहार उन समझते हैं भूमिहार के खिलाफ लड़ना, आप काहे बोल रहे हैं वो बताएंगे। भाई वो बाहुबली हैं, उनको लगता है कि ये बोल करके हम बैक माने ओबीसी को ईबीसी को गोलबंद करेंगे, ये उनका सोच है। भाई जातीय, भाई एक हिंदू की राजनीति लोग कर रहे हैं, एक जात की राजनीति कर रहे हैं, जातीय आधार पर टिकट का भी वितरण होता है, क्यों नहीं जानत? सब जानता है कि ललन सिंह के जगह पर कोनो राजपूत के टिकट दिया सकेला, बहुत काबिल हुई, तब वो कुर्मी के दिया, केवड़ा के दिया जाए जब, तो ये सब होता है। तो वो भी उनको लगता होगा कि ये अगर हम कार्ड खेलेंगे तो मैं पॉलिटिकली मजबूत हो जाऊंगा, ललन सिंह के खिलाफ जो है और मजबूत हो जाऊंगा, उनको हरा दूंगा, इसलिए वो कार्ड खेल रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें और हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।